जब न्याय बिक जाए, जब थाने की दीवारें चुप हो जाएं, जब पीड़ित माँ बाप के आंसू भी किसी अफसर का दिल न पिघला पाए, तब कौन आएगा? आज की कहानी उस दलित बेटी की है जिसके नाम से सत्ता कांपती है और जिसकी चाल से सिस्टम हिल जाता है। उस बेटी ने डीएम, एसपी से बोली, अगर न्याय नहीं करना आता तो चूड़ियां पहन लो दोस्तों। कमेंट में बताओ ये किस बेटी के तेवर है। अगर पहचान गए हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस बेटी के सब्सक्राइबर 1 लाख तक पहुंचा दो। बड़ा गांव की कच्ची गलियों में उस दिन सन्नाटा कुछ अलग था। सन्नाटा जो डर से पैदा हुआ था, क्योंकि रात भर गांव की हवा में सुनीता की चीखें गूंज रही थीं। सुनीता दलित परिवार की 19 साल की बेटी। उसके साथ गांव के दबंग ठाकुरों ने बेरहमी से अत्याचार किया था। पिता खेतों से खून से लथपथ बेटी को उठा लाए थे। मां पागलों की तरह दौड़ दौड़ कर मदद मांग रही थी, लेकिन गांव चुप था। पड़ोसी खिड़की से झांकते थे, पर बाहर आकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सुबह होते ही पिता ने बेटी को लेकर थाने का दरवाजा खटखटाया। साहब, हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, FIR लिख लीजिए। थानेदार ने चश्मा उतारकर घूरा। किसके खिलाफ लिखवानी है? पिता कांपती आवाज में बोले, गांव के ठाकुर के लड़के, नाम है विक्रम। थानेदार कुर्सी से उठा, पेन पटक दिया। अरे ओ, पगला गए हो क्या? जानते हो किसका नाम ले रहे हो? ये रिपोर्ट लिखी तो कल मेरी वर्दी उतर जाएगी। पिता गिड़गिड़ाने लगे। साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें इंसाफ चाहिए। थानेदार चिल्लाया। जा भाग यहां से, जिंदा रहना है तो अपने मुंह बंद रख। क्या सचमुच इस परिवार की शिकायत कभी दर्ज होगी, या फिर उनकी बेटी की चीखें इसी दीवार में दब जाएंगी? पिता निराश होकर बेटी को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। कलेक्टर ने पहले तो मिलने से मना कर दिया। घंटों इंतजार के बाद जब अंदर बुलाया तो एक ही जवाब मिला, हम जांच कराएंगे। मगर जांच शुरू होने से पहले ही ठाकुर का दबाव पहुंच चुका था। फाइल दबा दी गई। 3 दिन बीते। सुनीता की हालत और बिगड़ती गई। मां चिल्लाती रही, क्या इंसाफ पाने के लिए हमें मरना पड़ेगा? पिता ने गांव में घूम घूम कर लोगों से कहा, साथ दो, हमारी बेटी के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन गांव डर चुका था। कोई सामने आने को तैयार नहीं था। क्या सचमुच पूरा गांव डर के साए में जिएगा? क्या कोई आवाज उठेगी? इसी बीच सुनीता की मां के मुंह से एक नाम निकला, काश कोई हमें कविता भील तक पहुंचा दे। गांव की औरतें धीरे धीरे फुसफुसाईं, हाँ, अगर कविता दीदी आ गईं तो ये लड़ाई उनकी होगी, फिर सरकार भी झुक जाएगी। रात को पिता ने मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या मैं कविता भील जी से बात कर सकता हूँ? उधर से सख्त लेकिन भरोसे से भरी आवाज आई, बोलिए। पिता रोते हुए बोले, दीदी, हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई है। थाना, कलेक्टर सब जगह गए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब हमारी उम्मीद सिर्फ आप हैं। फोन पर कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर कविता की आवाज गूंजी, रहो तैयार, कल सुबह मैं आ रही हूँ। लेकिन सुन लो, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, ये पूरे बहुजन समाज की लड़ाई होगी। सुबह सचमुच कविता भी लाएंगी या फिर ये उम्मीद भी टूट जाएगी? सुबह होते ही गांव की ओर धूल का गुबार उठा। बच्चे छतों पर चढ़ गए, औरतें आंगन से झांकने लगी, लोग कानाफूसी करने लगे, आ गई, कविता भील आ गई। 2 गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हुआ। काले झंडे, नारे और भीड़ का जोश, पूरा माहौल बदल गया। कविता भील गाड़ी से उतरी, सीधी सुनीता के घर पहुंची, मां को गले लगाया और कहा, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी है और मेरी लड़ाई कभी हारती नहीं। गांव में बिजली सी दौड़ गई। सभी जानते थे अब कहानी बदलने वाली है। कविता भील ने जैसे ही सुनीता की मां को गले लगाया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों के चेहरों पर डर की जगह अब उम्मीद की चमक दिखने लगी। कविता ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, सुनीता सिर्फ एक लड़की का नाम नहीं है, ये हर उस बेटी का नाम है जिसे इस देश के सिस्टम ने धोखा दिया है। आज अगर इंसाफ नहीं मिला तो समझ लो संविधान को ठुकराने की साजिश हो रही है। भीड़ ने नारा लगाया, जय भीम, जय भीम। थानेदार को खबर मिल चुकी थी कि कविता गांव पहुंच गई है। उसने तुरंत फोन उठाया, सर, हालात बिगड़ सकते हैं, भील आ गई है अपने पूरे काफिले के साथ। फोन के दूसरी तरफ एसपी की आवाज थी, तुम्हें पता है उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं? अगर माहौल बिगड़ा तो राजधानी तक आग लग जाएगी। तुरंत गांव जाओ और उसे शांत करने की कोशिश करो। थानेदार घबराकर गांव की ओर निकला, लेकिन जैसे ही उसकी जीप गांव के चौक पर पहुंची, भीड़ ने रास्ता रोक लिया। पहले इंसाफ, फिर बातें।
भीड़ चिल्लाई। कविता ने माइक उठाया और थानेदार की ओर इशारा किया। अरे यही है वो इंसाफ का दुकानदार। 3 दिन से इस परिवार की गुहार सुनता रहा और रिपोर्ट नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि अपराधी दबंगों का बेटा है। थानेदार पसीना पसीना हो गया। मैडम, मैं अभी रिपोर्ट लिखवा देता हूं। कविता गर्जी, सिर्फ रिपोर्ट लिखने से इंसाफ नहीं मिलता। मैं चाहती हूं आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करो, वरना सुन लो, ये 200 गाड़ियां यहां खड़ी हैं, कल तक ये 2000 हो जाएंगी और तब तुम्हारा थाना भीड़ से भर जाएगा। भीड़ गरज उठी। गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। क्या पुलिस सचमुच दबंग के बेटे को गिरफ्तार करेगी या फिर सिस्टम फिर से बचाव का रास्ता ढूंढ लेगा? कविता की आवाज की गूंज जिला मुख्यालय तक पहुंच चुकी थी। डीएम ने तुरंत मीटिंग बुलाई। अगर भील ने आंदोलन शुरू कर दिया तो पूरा मीडिया कवर करेगा। सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कुछ करो वरना गाज हम पर गिरेगी। एसपी बोला, सर, दबंग परिवार सत्ता के करीबी है, गिरफ्तारी आसान नहीं है। डीएम ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका। आसान हो या मुश्किल, हमें अपनी कुर्सी बचानी है। आज ही कोई एक्शन लेना होगा, वरना कल राजधानी में धरना होगा। गांव के चौपाल पर कविता भील ने सभा की घोषणा कर दी। हजारों लोग जुट गए। उसने संविधान की किताब हाथ में उठाई और बोली, ये किताब कहती है सबको बराबरी का अधिकार है। ये किताब कहती है न्याय सबके लिए है। लेकिन यहाँ इंसाफ ताकत देखकर दिया जाता है। मैं सरकार से पूछती हूँ, क्या संविधान सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाएगा या फिर इसकी ताकत सड़क पर भी दिखेगी? भीड़ में खामोशी छा गई, फिर गूंजा, संविधान जिंदाबाद। थानेदार मंच के नीचे खड़ा कांप रहा था। वो समझ चुका था कि आज मामला उसके बस से बाहर है। क्या सरकार अब दबाव में आकर कदम उठाएगी या फिर आंदोलन और उग्र होगा? कविता ने हाथ उठाकर ऐलान किया, मैं सरकार को 24 घंटे का वक्त देती हूँ। अगर कल सुबह तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं गया तो मैं 200 गाड़ियों के साथ राजधानी पहुंचूंगी और वहां संविधान चौक पर ऐसा धरना होगा कि सत्ता की नींद उड़ जाएगी। भीड़ ने तालियां बजाईं, नारे लगे, दलित बेटी जिंदाबाद, कविता भील जिंदाबाद। इस पूरे मामले की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, दलित बेटी के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरी कविता भील, 62 गाड़ियों के काफिले के साथ सिस्टम को दी चेतावनी। रिपोर्टर गांव पहुंच गए। कैमरे पर कविता ने कहा, यह सिर्फ सुनीता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हर उस गरीब, हर उस दलित की जिसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा टूट जाएगा। क्या मीडिया कवरेज से सरकार और दबाव में आएगी या सत्ता इस आवाज को कुचलने की कोशिश करेगी? इधर ठाकुर परिवार में खलबली मच चुकी थी। विक्रम का पिता चिल्ला रहा था, ये भी लड़की हमें नाक कटवा देगी। कोई है जो इसे रोके, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन गांव के ही कुछ नौजवान चुपके से बोल पड़े, अब की बार कविता दीदी के साथ हैं। अगर कोई रोकने आया तो पूरा गांव सड़कों पर उतर जाएगा। रात को ही कविता ने माइक से ऐलान किया, मैंने सुना है दबंग लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए, कविता भील डरने नहीं आई है, डराने आई है। और जब बहुजन समाज की बेटियां सड़क पर उतरती हैं तो बड़े बड़े किले भी ढह जाते हैं। भीड़ गरज उठी, जय भीम, जय भीम। क्या दबंग सचमुच कविता के खिलाफ चाल चलेंगे या उनके घरों में भी डर घर कर चुका है? कविता भील का ऐलान सुन सरकार घबराई। 6 घंटों के अंदर ही आरोपी जेल के अंदर। पीड़ित परिवार को दिए 5 लाख। डीएम एसपी आए कविता भील से माफी मांगने। तब जो कविता भील ने बोला, झकझोर दिया, आप लोग शोषित वंचित समाज की मदद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, शायद आप भूल जाते हैं। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो चूड़ियां पहनो। घर बैठो, हमें लड़ना आता है हक के लिए। आप लोग आदी बन गए हैं, जब तक धक्का नहीं खाएंगे कोई काम नहीं करेंगे। याद रखना, जिस दिन मैं सत्ता में आई तुम्हारे इस सिस्टम को उखाड़ फेंकूंगी। चारों तरफ नारे लगने लगे, बाबा साहेब अमर रहे, कविता भील जिंदाबाद। इतना बोलकर कविता भील वापस लौट गई। दोस्तों, कविता भील के तेवर अंजाम आपको क्या सिखाते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, कविता के फॉलोवर कम क्यों हैं? आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो अपने दोस्तों को भेजो। अब हक की आवाज़ हर घर से उठेगी। धन्यवाद। जय भीम।